नमस्ते। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल योगा डे पर एक स्पेशल प्रैक्टिस जो कि योगा डे की थीम को बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, वासुदेव कुटुंबकम। ये योगा प्रैक्टिस सभी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। जो नहीं कर सकते स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। आइए शुरू करते हैं। एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सबसे पहले हम करेंगे जेंटल एक्सरसाइजेस यानी सूक्ष्म व्यायाम। नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, सांस भरेंगे और नीचे की ओर जाते हुए सांस छोड़ेंगे, यानी लुक अप, इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। सांस भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। बिल्कुल आराम से करना है। और फिर साइड टू साइड, राइट में देखें और फिर सेंटर आ जाएं, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए लेफ़्ट में जाएं, फिर सेंटर एंड फिर दूसरा साइड। इस तरीके से 3 से 5 बार करें। अब नेक को बेंड करना है साइड टू साइड। तो एक साइड में बेंड करेंगे। बिल्कुल भी आपके कंधे ऊपर नहीं होने चाहिए। ट्राई नहीं करें, पुश मत करिए ऊपर की ओर। बिल्कुल रिलैक्स रखिए शोल्डर्स को। इसके बाद हम करेंगे नेक को रोटेट। तो उसके लिए पहले डाउन करते हुए क्लॉकवाइज अपनी नेक को गोल गोल घुमाना है, धीरे धीरे आराम से। जब ऊपर की ओर जाएं तो सांस भरें अंदर की ओर, और जब नीचे जाएं तो सांस छोड़ना है। इस तरीके से दूसरे साइड से भी 3 से 5 सर्कल्स ले लें। ये नेक को आराम देता है, कोई भी नेक में टेंशन हो रिलीज़ कर देगा। अब हम मूव ऑन करते हैं शोल्डर रोटेशन से। अपने कंधों को गोल गोल घुमाना है। अब अप एंड डाउन करना है, सांस भरते हुए ऊपर की ओर कंधों को कान के पास ले जाएं एंड सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर रिलैक्स करें। अपने लेफ़्ट हैंड को राइट साइड में स्ट्रेच करें और राइट हैंड से होल्ड करके रखें। इसी तरीके से फिर से देखिए दूसरे हाथ से, यानी राइट हैंड को लेफ़्ट में ले जाएं और लेफ़्ट हैंड से उसको होल्ड करके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए और स्ट्रेच करें। और अब हम साइड स्ट्रेच के लिए अपने एक हाथ को पूरा खींचेंगे दूसरी दिशा में, और इस तरीके से फिर दूसरे हाथ को भी खींचेंगे। जब हम साइड बेंड कर रहे हैं तो हमारी पूरी साइड बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। आपके बॉडी के सेल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर पा रहे हैं अंदर, विच इज़ अ मैंडेटरी थिंग। चलिए अब हम खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम को कंटिन्यू करते हैं। वेस्ट रोटेशन करेंगे। तो अपनी कमर को गोल गोल अच्छे से 360 डिग्री तक घुमाना है। 3 से 5 सर्कल्स करें और फिर दूसरे साइड में भी यूँ ही 3 से 5 सर्कल, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम चलेंगे अपने एंकल के मूवमेंट पे। तो एंकल को आगे की ओर स्ट्रेच और फिर पीछे की ओर बेंड, और फिर इसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। आगे की ओर जब स्ट्रेच करें तब एक्सहेल, और जब ऊपर की ओर बेंड करें तब इनहेल।
अपना नी जो है इसमें स्ट्रेट रखना है। अब रोटेट करें क्लॉकवाइज, सीधी ओर और उल्टी ओर घुमाएं इसे, और बस ये हो गया हमारा सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करेंगे लूजनिंग प्रैक्टिसेस। उसके लिए ताड़ आसन में आएंगे, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, इंटरलेस करते हुए खींचेंगे, एड़ियाँ ऊपर की ओर एक ही दिशा में देखें, होल्ड करें थोड़ी देर और फिर एक्सहेल और हाथ नॉर्मल। अब इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखें, एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री, यानी कमर सीधी, घुटने सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे, थोड़े थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करें। फिर से इनहेल, आप अपने हाथ जो है कान के पास में रहेंगे और फिर एक्सहेल 90 डिग्री। एक बार और करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, और यहाँ पे आप थोड़ा नीचे की ओर बेंड होने की कोशिश करें अगर हो पाता है तो, नहीं होता है तो 90 डिग्री ही होल्ड करें। 90 डिग्री की पोजीशन में आते हुए ऊपर उठ जाएं। अब करेंगे लास्ट में चेयर पोज, यानी उत्कट आसन। ऐसे समझिए कि पीछे कुर्सी है और आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठने हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। आपके घुटने आपकी पैरों की उंगलियों को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम थोड़ी देर खड़े खड़े रिलैक्स करेंगे क्योंकि हमारा वार्म अप हो गया है। अब हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग आसन। सबसे पहला है तिर्यक ताड़ आसन, यानी कि साइड में आपको बेंड होना है। हाथ को इंटरलेस करते हुए एक साइड में बेंड हो जाएं, एक्सहेल करते हुए, फिर इनहेल करते हुए बीच में आ जाएं और एक्सहेल करते हुए बेंड हो जाएं साइड में। ये यहाँ पे आपके हील्स ऊपर नहीं उठेंगे, बिल्कुल पैर आपके ज़मीन पे रहेंगे। ऐसे ही 3 बार करें दोनों साइड में। दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं जो कि सब जानते हैं, वृक्ष आसन जिसे हम कहते हैं, ट्री पोज। अपने पैर को इनर थाई में रखें और अपने हाथ ऊपर की ओर जोड़ लें, या फिर अपने चेस्ट के पास भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हों। एक ही जगह पर आपको देखकर कंसंट्रेशन बनाना है। दूसरे पैर से भी कर लेंगे। इनर थाई के पास जितना ज़्यादा ऊपर रखेंगे उतना बढ़िया है। नीचे भी आप रख सकते हैं, घुटने से नीचे भी पैर को टिका सकते हैं। धीरे से पैर को नीचे छोड़ दें। अगला आसन है त्रिकोण आसन। इसके लिए आपको दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का गैप क्रिएट करना है। तो एक को इस दिशा में और दूसरी को सामने वाली दिशा में, इस तरीके से पैरों को आपको रखना है। देखिए जैसे बता रही हूँ, एक फ्रंट साइड में है, एक लेटरल साइड में है। तो जो लेटरल साइड में है उस साइड में आपको बेंड होना है, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए फिर एक साइड में यूं बेंड हो जाना है और हाथ को नीचे की ओर रखें मैट पर, या फिर अपने पैर के ऊपर भी रख सकते हैं। दूसरा हाथ को एकदम सीधा रखना है। अब चाहें तो आप ऊपर की ओर देखें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो बिगिनर फ्रेंडली तो नीचे की ओर देखना ही होता है, तो आप अपने पैर को भी देख सकते हैं। अब धीरे से दोनों हाथों की मदद से ऊपर उठ जाएंगे। अब हम दूसरी डायरेक्शन में करेंगे, तो वो डायरेक्शन में यानी कि अब आपका दूसरा पैर लेटरल साइड को फेस करेगा, दोनों हाथ सीधे और एक हाथ नीचे की ओर यूं बेंड होते हुए, दूसरा हाथ सीधा ऊपर की ओर देखें या फिर नीचे की ओर। हाथों को सीधा रखें, नीज़ को बिल्कुल बेंड नहीं करना है। आपको इनर थाइज़ में स्ट्रेच फील होगा और आपकी ओब्लिक्स में फील होगा। और फिर अब वापस आने के बाद अब हम लास्ट आसन स्टैंडिंग में करेंगे। यूं ही अपने पैरों को खुला रखें। हम कर रहे हैं वीरभद्रासन 1। तो जो पहले वाला जो हमने जिस साइड से किया था उस नी को आपको बस बेंड करना है, और दूसरे साइड वाला पैर जो था उसको आपको आगे की ओर
तिरछा रखना है और यूँ अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, होल्ड करिए, जितना हो सके नीचे की ओर पुश करें और फिर धीरे से आ जाए। देखिए दूसरे साइड में अब ये आपका लेटरल साइड में फेस कर रहा है, नी बेंड हो गया है, ये तिरछी ओर जा रहा है दूसरा पैर। और फिर अब आप हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपने इनर थाई को नीचे की ओर पुश करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करके रखिए और पीछे वाला नी, पीछे वाली पैर का जो नी है बिल्कुल बेंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से एक्सहेल करके आ जाए, दोनों पैरों को रख लें। अब हम बैठ के करेंगे आसन। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं गोमुख आसन। 4 आसन हम बैठकर भी करेंगे। तो एक जो है लेफ़्ट वाला पैर हमने नीचे की ओर रखा है, उसी के ऊपर हमने राइट वाले पैर को रख दिया है। इस तरीके से आप देखिए कैसे रखना है। अब जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हाथ पीछे की ओर जाएगा और दूसरा हाथ नीचे की ओर से जाते हुए इंटरलेस कर लेंगे दोनों फिंगर्स, हाथ एक दूसरे को पकड़ लेंगे दोनों हाथ और फिर आपको होल्ड करना है। तो चलिए अब हम दूसरे पैर से करते हैं। उसके लिए मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ। तो जो पैर ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से दोनों पैरों को रखें और जो ऑपोजिट हैंड होगा उसको आप ऊपर लेके जाएंगे, पीछे की ओर लेके जाएं और नीचे से दूसरा हाथ आएगा और इस तरीके से पकड़ लेंगे दोनों हाथ एक दूसरे को और एकदम अच्छे से आपके शोल्डर्स इसमें स्ट्रेच होंगे, बैक एकदम स्ट्रेट होगा, पोस्चर आपका सुधारेगा। ये आसन बहुत ही बढ़िया आसन है ये। अब हम पहुँचेंगे दूसरे आसन में। ये आपका है अर्ध उष्ट्र आसन। इसके लिए आप वज्रासन में आकर उठ जाएं और फिर अपने बैक को पुश करें आगे की ओर। अपर हिप्स पे आपने हाथ रखे हुए हैं। इनहेल करते हुए आप होल्ड कर रहे हैं इस पोस्चर को और एक्सहेल डाउन। जितनी देर कंफर्टेबली होल्ड कर सके उतनी देर करिए। तीसरा आसन है जानु शीर्षासन। इसके लिए एक नी को बेंड करके इनर थाई के पास आपके हील्स रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर बेंड हो जाएं, झुक जाएं अपने हिप्स की तरफ से। और जो नहीं झुक पाते हैं वो अपने कमर को सीधा रखें, क्योंकि बिगिनर के लिए आसान नहीं होता एकदम अच्छे से पूरा नीचे की ओर झुक पाना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे पैर से भी इसी तरीके से आपको करना है। इनर थाई के पास रखना है और अपने सोल्स ऑफ द फीट को पकड़िए या फिर अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। चौथा आसन है वक्र आसन। इसके लिए एक नी को बेंड कर ले, दूसरा पैर सीधा है, ऑपोजिट हैंड जो है उस नी से वो क्रॉस कर रहा है और चाहें तो आप एंकल्स को पकड़िए या फिर आप अपने उस ऑपोजिट घुटने को पकड़ सकते हैं और पीछे वाला हाथ सीधा सीधा कमर को सपोर्ट दे रहा था। ये देखिए फिर से कैसे करना है, बहुत ही आसान है। आगे से ऐसा दिख रहा है। ये आपके पोस्चर को भी सुधारता है, आपके इंटेस्टाइन्स, स्टमक, इस सब को एक ट्विस्ट देता है, डाइजेशन इम्प्रूव होगा इससे। अब हम चलते हैं प्रोन पोस्चर्स पे, यानी कि पेट के बल किए जाने वाले आसन। पहले हम मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अब अपने हाथों को चेस्ट के पास रखते हुए दोनों पैर साथ में जॉइंट करते हुए ऊपर की ओर उठे, सांस भरते हुए आगे की ओर। आपका चेस्ट है बिल्कुल बेंड कर रखा है आपने अपनी बैक को। जितना हो सके उतनी देर होल्ड करिए
और धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएं। दूसरा आसन करेंगे हम, वही भुजंग आसन में आ जाएं। तिर्यक भुजंग आसन, यानी कि आपको ऑपोजिट हील को देखना है पीछे मुड़ते हुए। फिर से एक्सेल करें, दूसरे ऑपोजिट हील को देखेंगे, इनहेल, और ऑपोजिट हील को, ऑपोजिट एड़ी को देखना है। ये आपका एक ट्विस्ट क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छा आसन है। अब आखिरी में हम करेंगे सुपाइन पॉस्चर्स, यानी कि पीठ के बल। उसके लिए पहला आसन हम कर रहे हैं सेतु बंद आसन और ब्रिज पोज। इस तरीके से आपको अपने नी को बेंड करके अपने पूरे बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है। बस आपका नेक और हेड नीचे है और हाथ भी नीचे हैं, बाकी बॉडी हवा में है। ऊपर की ओर स्क्वीज़ करना है अपने हिप्स को, अपने बैक को, अपने थाइस को। और इंटेंस बनाने के लिए अपने एंकल्स को होल्ड करें और ऊपर की ओर पुश करिए और धीरे से वापस आ जाएं। दूसरा और आखिरी आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। इसके लिए अपने घुटनों को मोड़ें और अपनी उंगलियों को इंटरलेस करते हुए अपने नाक को घुटने से लगाएं और अपने जो पैर हैं एकदम एक्टिव रखिए, आगे की ओर पुश रखिए, उसको एकदम स्क्वीज़ करिए लाइक अ बॉल और धीरे से फिर से वापस आ जाएं। लेट जाएं, एकदम रिलैक्स करें, अपने पैरों में, हाथों में गैप रखें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। इसी को हम शवासन बोलते हैं, जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं लेकिन सोते नहीं हैं। अब धीरे से हम वापस आने के लिए अपना लेफ़्ट नी को बेंड करके राइट साइड में वर्टिकली सीधा सीधा लेट जाएंगे। हाथों की मदद से ऊपर उठ जाएंगे। जिस भी दिशा में आप उठे वहाँ पर आप बस बैठ जाएं। मैं सीधा इसलिए बैठी हूँ ताकि आप देख पाएँ मुझे। अब हम शुरू करेंगे प्राणायाम की प्रैक्टिस। तो उसके लिए पहले गहरी सांस लें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, यानी कि आपके इंडेक्स फिंगर और थंब का टिप जॉइन होगा। अब हम शुरू करेंगे फुल योगिक ब्रीदिंग, यानी कि कैसे गहराई से आप सांस लें कि सारे सेल्स आपके अच्छे से काम करें। तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आपने पेट में सांस लेना होता है, फिर चेस्ट में लेना होता है और फिर शोल्डर्स में लेना होता है, यानी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। आपको तीनों एक साथ लेनी होती है। तो पहले आप इनहेल करेंगे आपके पेट से, फिर साथ में इसी सांस के साथ चेस्ट में सांस भरेंगे और एट द एंड आपके शोल्डर्स में भी सांस भरेंगे। थोड़े से ऊपर की ओर उठ जाएंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो शोल्डर से पहले छोड़ेंगे, फिर अपने चेस्ट से और फिर पेट से। आपके सारे सेल्स काम करेंगे इफ़ेक्टिवली। यूँ तो ये देखने में आसान नहीं लगता है और सोचने में कि तीनों कैसे साथ में ब्रेथ ले पाएंगे हम, तो आसान है। आपको बस जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट और छाती और कंधे ऊपर की ओर उठेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो वो अंदर की ओर जाएंगे। 3 से 5 बार इसे करने के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए अपने हाथों को नासिका मुद्रा में लेके आना है, यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बेंड हो जाएंगी और बाकी तीनों खड़ी रहेंगी। तो आपको अपना थंब जो है राइट नॉस्ट्रिल पे लगाना है और जो रिंग और लिटिल फिंगर है वो आपके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल पे लगेगी जब क्लोज होंगे। तो स्टार्टिंग में आपको लेफ़्ट से एक्सेल करना है, सांस छोड़ना है और अब लेफ़्ट से इनहेल करें
लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज़ कर लें रिंग फिंगर से और लिटिल से, और एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल। फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल अगेन, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज़ करें थंब लगा के, और लेफ़्ट से एक्सहेल करें। ये हो गया आपका एक राउंड। ऐसे 5 राउंड कम से कम आपको करना है। पाँच बार करने के बाद अपने हाथ को धीरे से नीचे की ओर रखें। अब दोनों नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लें एंड एक्सहेल। और अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आंखें बंद रखिए, दोनों में ही प्राणायाम और ध्यान में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मन में भी कर सकते हैं और बोलकर भी। Maintain the silence और इसी के साथ हम हमारी प्रैक्टिस को एंड करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लें, एक मंत्र के साथ अंत करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हाथों को पीछे ले जाकर धरती माँ को नमस्कार करें, फोरहेड लगाकर। आंखें बंद ही रखिए और अब हम करेंगे पामिंग, यानी दोनों हथेलियों को रगड़ना है और फिर कप के शेप में आपके हाथों को आँखों पर रखना है। अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलनी हैं और इसी के साथ हम अंत करते हैं इस अभ्यास का। ये अभ्यास आप हर रोज़ कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इसे और लोगों को भी शेयर करिए। फिर से मिलूँगी मैं आपसे। नमस्ते।